हर चिराग कभी ना कभी बुझ जाएगा मुर्शद, हवाएं किसी की सगी नहीं होती। बड़ी खूब कहावत है और इस समय लगती है चेन्नई सुपर किंग्स के अनबिलीवेबल क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड पे शूट करती है, क्योंकि आज तक कभी हुआ नहीं कि चेन्नई एक्शन में हो और दो बैक टू बैक सीजन हो जाएं कि वो क्वालिफाई ना करे, लेकिन ये पहली बार हो गया है। 2020 के बाद चौथी बार है कि चेन्नई क्वालिफाई नहीं करेगी। दे आर द फर्स्ट टीम टू गेट नॉक्ड आउट ऑफ द क्वालिफिकेशन रेस। पहली बार हुआ है कि चिपॉक में 5 मुकाबले हारे हैं। 2021 और 2023 में जीते थे। पिछले सीजन अपने लास्ट मैच में क्वालिफिकेशन मिस की थी, लेकिन एक मेगा ऑक्शन के बाद हाउ हैव थिंग्स गॉन सो रॉन्ग फॉर चेन्नई, और कैसे पंजाब किंग्स यहां से सिर्फ क्वालिफिकेशन गई, ट्रॉफी के बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। उसकी फटाफट बात करते हैं। वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू। टॉस जीत के पंजाब ने गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन जैसे ही चेन्नई पावर प्ले के बाद कंसोलिडेट कर रही थी, ऐसा लगा कि शायद दिस टॉस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि पावर प्ले में आयुष मात्रे और शेख रशीद के विकेट्स आसानी से प्राप्त कर लिए पंजाब किंग्स ने। अच्छी ओपनिंग स्पेल्स थी अर्शदीप सिंह की, मार्को यानसन की। उसके बाद तीसरी विकेट गिरने में भी ज्यादा देर लगी नहीं। रविंद्र जाडेजा पावर प्ले के आखिरी ओवर में 3 चौके लगा के आउट हो गए। हरप्रीत बरार का शिकार बने, लेकिन वहां पे थोड़ी सी एक्सपोज हुई पंजाब की रणनीति कि उन्होंने एक गेंदबाज कम खिलाया था, एक फ्रंटलाइन बॉलर कम खेल रहा था पंजाब के लिए, और जैसे ही युजवेंद्र चहल के पहले 2 ओवर महंगे साबित हुए, दे वर लुकिंग स्लाइटली शॉर्ट ऑन आइडियाज। सैम करन और डिवॉल्ट ब्रेविस ने वो किया जो इस सीजन हमने चेन्नई से बहुत कम देखा है। सैम करन तो बहुत ज्यादा खुंदस में भी देखे, पिछले सीजन इसी पंजाब टीम से खेल रहे थे, उनकी कप्तानी भी कर रहे थे। एंड डिवॉल्ट ब्रेविस वंस अगेन शोड कि मिड सीजन जो साइनिंग इस पूरे टूर्नामेंट में चेन्नई ने सबसे अच्छी की है, वो डिवॉल्ट ब्रेविस की है, और वो कहने का मौका मिल रहा है सिर्फ 2 मैचेस के बाद। उस तरीके से खेल रहे थे। ही इज अ साउथ अफ्रीकन जो अभी ऐसे T20 बहुत अच्छी खेल रहे थे, हाल ही में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हुए आए, लेकिन अपने साथ रिदम लाए और पेस के साथ साथ स्पिन को बहुत अच्छे से खेलते हैं ब्रेविस। दैट वाज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। लेकिन सैम करन और ब्रेविस जब आखिरी 5 ओवर में एंटर किया, ऐसा लगा कि श्रेयस अय्यर से शायद एक गलती हो गई। उन्होंने 16वां ओवर दे दिया सूर्यान शेडगे को, जो पहली बार आईपीएल में बॉलिंग कर रहे थे। एंड यू ऑलमोस्ट फेल्ट अ लिटिल बैड फॉर दैट यंग किड, क्योंकि उनको सेट बैटर्स के सामने 16वां ओवर दे दिया गया, अंडर प्रेशर ओवर, और उसमें 26 रन आ गए। एंड चेन्नई लुक्ड ऑल सेट 210 215 के लिए, मे बी इवन 220 के लिए। शिवम दुबे, सैम करन, महेंद्र सिंह धोनी, इन सबका वहां पे आना अभी बाकी था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि वहां से थोड़ी सी वापसी की पंजाब किंग्स ने। अर्शदीप का एक बहुत अच्छा ओवर, और फिर मन में सवाल चल रहा था कि युजी चहल जैसे क्वालिटी बॉलर को 2 ओवर महंगे होने के बाद आप कैसे अटैक से बाहर रख सकते हैं। 1 ओवर युजी का डालना ये तो ऑलमोस्ट गारंटी थी, लेकिन क्या ये मजबूरी थी, क्या ये फर्स्ट चॉइस थी? एक मैचअप था एमएस धोनी के सामने, युजी चहल ने एमएस धोनी को 3 बार पहले आउट किया था। सो यू अंडरस्टैंड कि आप 1 ओवर युजी चहल का रखना चाहते थे, लेकिन वो 16वां ओवर भी युजी चहल कर सकते थे। खैर, उनको 19वां ओवर दिया गया और चेन्नई ने उसके चलते अपनी आखिरी 6 विकेटें 18 रन पे गवा दी। अ स्पेक्टेक्युलर कोलैप्स, जो शायद कहानी रही है चेन्नई की इस सीजन। पहले गेंद पे एमएस धोनी ने छक्का लगाया। युजी चहल हमारे शो पे जुड़े थे और उन्होंने कहा कि मैंने वो बॉल रिप्ले देखा और मुझे लगा कि बहुत कम प्लेयर्स हैं जो इस गेंद पे इतनी पावर के साथ छक्का लगा सकते हैं, और वो एमएस धोनी है। सो ही रिस्पेक्टेड दैट, बड़ी फिगर्ड कि उन्होंने बॉलिंग में उतनी कोई गलती नहीं की है। अगली गेंद उन्होंने फिर हवा दी, फिर थोड़ी सी टांगी, और एमएस धोनी ने स्लाइस कर दिया। उतनी ताकत मिली नहीं, बैट थोड़ा सा घूम गया था। एंड लॉन्ग ऑफ पे एक बहुत अच्छा कैच। रेगुलेशन कैचेस भी इस सीजन पकड़े नहीं जा रहे, तो हर कैच को अच्छा कैच बोलना पड़ रहा है। एंड देन दीपक हुडा, अंशुल कंबोज और नूर अहमद के रूप में युजी चहल को मिली अपने टाटा आईपीएल करियर की दूसरी हैट्रिक। 2 साल के बाद टूर्नामेंट में हैट्रिक आई और बहुत अच्छा लगा देख के, बिकॉज ही इज ऑब्वियसली गॉन थ्रू अ रफ टाइम। लेकिन 5 बार हुआ है सीजन की उन्होंने अपनी स्पेल नहीं खत्म की, लेकिन ऐसे ही थोड़ी आईपीएल के नंबर 1 बॉलर है यार। ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द लीग, और ये क्वालिटी है क्योंकि हम उस दौर में है कि बहुत सारे स्पिनर्स खेल तो रहे हैं, लेकिन जेन्युइन स्पिनर्स बहुत कम बचे हैं, और उन जेन्युइन स्पिनर्स की लिस्ट में युजी चहल, एंड ही नोज हाउ टू अर्न द विकेट्स, हाउ टू परचेज द विकेट्स। तो बहुत अच्छा लगा। उनकी हैट्रिक आई और चेन्नई रुक गई 190 पे। 15-20 रन वहां से और बनने चाहिए थे, लेकिन रन चेज में कुछ चीजें दिख रही हैं। प्रियांश आर्या अपनी टाइमिंग को बैक कर रहे हैं। पिछले मैच में भी किया था, इस मैच में भी किया। खैर जल्दी आउट हुए, खलील ने एक अच्छी बाउंसर लगाई। प्रभसिमरन सिंह 2019 से खेल रहे हैं, लेकिन ही इज फाइनली गेटिंग वो मैच्योरिटी वाला स्टेप अप, एक कि अब थोड़ी ना पारियों को स्थिरता के साथ लंबा करना है, एंड ही डिड दैट। बट श्रेयस अय्यर इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट।
उन्होंने एक भी बार पूरी रन चेज में कोई ट्विस्ट आने ही नहीं दिया। उन्होंने मन मुताबिक गियर बदले, उन्होंने बॉलर्स को पिक किया, उन्होंने जब छक्का मारना था छक्का लगाया, फिर सामने चाहे नूर हो या चड्डू हो या फिर मतीशा पथिराना हो, एंड में उन्होंने मैच को समाप्त कर दिया। दूसरे एंड से 2-3 विकेटें जरूर गिनी, लेकिन ऐसा कभी लगा नहीं मैच में दैट ओ पंजाब यहां से कैसे जीत सकते हो। दैट इज हाउ क्लिनिकल पंजाब वाज इन द चेस एंड ताकत अभी भी बहुत है इस टीम के पास। स्टोइनिस को लगा खेल सकते थे जॉश इंग्लिश की जगह, क्योंकि उनकी उतनी बैटिंग आ नहीं रही है। ग्लेन मैक्सवेल चोटिल थे तो एक ऑफ ब्रेक बॉलर, उन्होंने जरूर उनको मिस किया क्योंकि बैटिंग तो मैक्सवेल के वैसे ही उतने रन नहीं आ रहे। बट एनीवे, पंजाब किंग्स आर स्ट्रॉन्ग टाइटल कंटेंडर्स। दूसरे पायदान पे आ गए हैं, 13 पॉइंट्स उनके पास हैं एंड आई डोंट थिंक कोई भी समस्या आने वाली है पंजाब किंग्स को क्वालिफिकेशन करने के लिए। दैट्स व्हाट आई थिंक। हालांकि धर्मशाला में उन्होंने अपने 3 मैचेस खेलने हैं, बट पंजाब डू हैव द टीम। बट चेन्नई डिड दे हैव द टीम? ये ऐसा लगता है कि हम थोड़ी रिपीट पे बात कर रहे हैं, बट लेट्स जस्ट से कुछ प्लेयर्स जो आपने ट्राई किए, जो आपने ऑक्शन में लिए थे, जो अब आपकी पहली 11 में भी नहीं है या फर्स्ट चॉइस नहीं है। उसमें नाम आता है राहुल त्रिपाठी का, उसमें नाम आता है विजय शंकर का, उसमें नाम दीपक हुडा का भी आप थोड़ा जोड़ सकते हैं, उसमें नाम मुकेश चौधरी का है, उसमें नाम अब रचिन रविंद्रा का है। डेविन कॉनवे तो खैर मुश्किलों के चलते ही लॉस्ट हिज फादर, सो कंडोलेंसेस टू हिम एंड हिज फैमिली, वो तो वापस चले गए थे। लेकिन ये सारे ऑक्शन के बाइस थे जिसमें चेन्नई फेथ अपना गवा चुकी है। आयुष मात्रे हैज जस्ट कम इन। शेख रशीद, उतनी पावर गेम अब भी उनके पास मुझे लगता है कि नहीं है। टाइमिंग वाले प्लेयर हैं, खूबसूरत प्लेयर हैं, लेकिन थोड़े T20 प्लेयर जो ऑल आउट है ना, उनकी कमी खल रही है चेन्नई को। बट लेट्स जस्ट नॉट टॉक अबाउट द न्यू साइनिंग्स। रिटेन प्लेयर्स पे भी चेन्नई फोकस करना चाहेगी। मेरा हमेशा से एक मानना रहा है कि प्लेयर कभी खराब नहीं होता, उसका टाइम, उसकी फॉर्म खराब हो सकती है एंड चेन्नई कुड हैव बीन अ लिटिल फोरसाइटेड। अश्विन पे आपने ऑलमोस्ट 10 करोड़ का दाव लगाया, बेंच पे बैठे हैं। नूर अहमद हैज बीन अ गुड साइनिंग, उन्होंने अच्छा किया। खलील अहमद ने अच्छा किया। मतीशा पथिराना एक और रिटेन्ड प्लेयर जिनकी इकोनॉमी 10.5 से ऊपर की है। पिछली बार भी एक हॉट टेक था और हमने बात की थी, हैव चेन्नई ओवर इन्वेस्टेड इन मतीशा पथिराना? अभी तो ये देख के लग रहा है वाइड्स बहुत है, एक्शन बदला है, उतना कंट्रोल नहीं है एंड जो प्लेयर्स उनका एक्शन ठीक से पढ़ लेते हैं उनके लिए वो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। सो पथिराना की इकोनॉमी 10 से ऊपर। शिवम दुबे, व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद शिवम दुबे? क्योंकि 2 सीजन पहले यही शिवम दुबे अपने इर्द गिर्द स्पिनर्स को भटकने नहीं दे रहे थे। वही शिवम दुबे इस सीजन, चाहे बात स्ट्राइक रेट की हो, चाहे नंबर ऑफ सिक्सेस की हो, 180-190 आपने बॉल्स खेली हैं, उसमें शायद 14 सिक्सेस लगाए हैं, एक अर्धशतक आया है शिवम दुबे से। आपके रिटेन प्लेयर्स को आपको कम से कम 3 या 4 मैचेस में मैच विनिंग नॉक्स खेलनी पड़ती हैं। दैट्स व्हाई यू रिटेन देम। रविंद्र जाडेजा, 130 से कम की स्ट्राइक रेट, 6 विकेट्स आई है रविंद्र जाडेजा की, 6 या शायद 7 आज के मैच में अगर जोड़ दें। एवरेज जो है दैट्स इन द मिड 30s। रवि अश्विन की भी इकोनॉमी 9.29 की थी। ऋतुराज गायकवाड़ तो खैर चोटिल हो गए थे और वो जल्दी चले गए। बट these are players जो चेन्नई ने रिटेन किए थे एंड इवन द रिटेन प्लेयर्स हैव लेट चेन्नई डाउन। एक क्यूमुलेटिव होता है, कभी कभी होता है 3 या 4 प्लेयर्स आउट ऑफ फॉर्म चले गए, लेकिन चेन्नई के लिए ऐसा हुआ है कि ऑलमोस्ट पूरी टीम आउट ऑफ फॉर्म चली गई है। सोचिए मायूसी उस कैंप में जहां 10 मैचेस आप खेल चुके हैं, सिर्फ 2 मैचेस जीते हैं, 8 मैचेस आप हारे हैं, 2 महीने आपको उसी टीम में रहना है, उसी होटल में रहना है, उसी बस में जाना है। अंदर से हाउ डू यू ब्रिंग आउट द स्पार्क टू डू समथिंग स्पेशल? आज मौका आया था, लेकिन आपने आज फिर से उस मौके को गवा दिया। नाउ द वरी फॉर चेन्नई है कि कोर्स करेक्शन करने के लिए आपको अमूमन एक मेगा ऑक्शन लगता है, क्योंकि मेगा ऑक्शन में बहुत सारे क्वालिटी प्लेयर्स आपको मिल जाते हैं, बट देयर इज नो मेगा ऑक्शन फॉर द नेक्स्ट 2 years। मिनी ऑक्शंस होने वाले हैं, सो चेन्नई यहां तो ट्राई कर रहा है हर खिलाड़ी में स्पार्क देखना, बट दैट ऑल्सो मे बी अ बिट लिमिटेड। और फिर जो इतने उम्र दराज खिलाड़ियों पे दाव खेला है, आपको उन्हीं पे डिपेंड करना पड़ेगा। आई वंस अगेन से प्लेयर्स खराब नहीं है, फॉर्म खराब हुई है, बट ओवरऑल थिंक द कंक्लूजन इज चेन्नई 2025 में भी थोड़ा ओल्ड स्कूल T20 क्रिकेट खेल रहा है। थोड़ी उसी लिहाज से टीम की रचना हुई एंड उसी का नतीजा कि इस सीजन चेन्नई आर द फर्स्ट टीम हु आर ऑफिशियली आउट ऑफ द क्वालिफिकेशन रेस। शाम को राजस्थान रॉयल्स और मुंबई के बीच मैच है। राजस्थान में नजर सूर्यवंशी पे होगी, बट अगेन गाइस बी वेरी केयरफुल। 14 साल के हैं सूर्यवंशी, एक कमाल का 100 उन्होंने लगाया है, बट लेट्स नॉट पुट हिम अंडर द स्पॉटलाइट इतना, क्योंकि हम ही वो लोग हैं, यही वो ट्विटर है, यही वो इंस्टाग्राम है, जब रन नहीं बनेंगे ना तो फिर सब इंतजार भी कर रहे होते हैं, अरे क्या हो गया, अरे 100 लगाया था, दिस एंड दैट। सो लेट्स बी वेरी मेजर्ड विद हाउ वी लुक एट दिस यंग किड। अभी भी ही इज अ प्रोडक्ट इन द मेकिंग। बहुत लंबा सफर तय करना है और एक खिलाड़ी की जिंदगी में अच्छे दिन से ज्यादा बुरे दिन आते हैं। सो लेट्स ऑल्सो, हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम किस तरीके से कवर करते हैं, उन पे कमेंट्स इशू करते हैं। सो लेट्स जस्ट रिमेंबर दैट ही इज 14
and he is not a finished product yet, but he's an unbelievable product. Bowling में क्या राजस्थान चेंज कर सकती है, क्या आकाश मडवाल को ला सकती है इस मुकाबले के लिए, बट अगेंस्ट मुंबई सवाई मानसिंह स्टेडियम पे राजस्थान विल बिलीव कि पिछला मैच जो हारे थे, लेट्स बी ऑनेस्ट, राजस्थान 3 जो मैचेस हारी, दे वर सच क्लोज गेम, जो बताता है कि टीम में दम है, लेकिन वो क्रूशल मोमेंट्स हार गई थी. क्या मुंबई 5 मैचेस जीतने के बाद इसको सुपर 6 में तब्दील करेगी, और विल राजस्थान फाइनली बी दैट स्पीड ब्रेकर? ये बहुत कमाल का मैच होने वाला है. मुंबई राजस्थान के मैचेस एपिक मैचेस होते हैं, एंड आई थिंक दिस गेम इज समथिंग दैट यू शुडंट मिस. आई जस्ट हैव अ स्नीकी फीलिंग कि राजस्थान रॉयल्स अगर ये फॉर्म मेंटेन करती है, इट माइट जस्ट बी 55%, 45%, 55 इन द फेवर ऑफ राजस्थान, क्योंकि पिछला मैच जीते हैं और घर पे खेल रहे हैं. एंड मुंबई इंडियंस, वेल, वेटिंग टू सी किस तरीके से हार्दिक पांड्या लीड करते हैं. बट द बिग स्टोरी इज चेन्नई. आपके हॉट टेक्स कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा. इस सीजन में हाईएस्ट ऑक्शन बाइज के रिव्यू का वीडियो आने वाला है, उस पर नजर बना के रखिएगा. अभी के लिए